तो भाई और बहनों सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम ये जो बुद्ध ने बताए गए 5 चिंतन हैं जो कि मृत्यु के बारे में है, उसके बारे में हम थोड़ा गहराई से अध्ययन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसका चिंतन करने वाले हैं। खास करके ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु यूँ कहिएगा कि सभी मनुष्यों के लिए एक प्रकार का रहस्य है। हमें पता नहीं कि हमारा जन्म कैसे हुआ, है ना। बहुत बार जन्म भी हमारा रहस्य ही है, क्योंकि एनर्जी वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो फॉर्म होती है, ऐसा वो सिद्धांत है। लेकिन ये कौन सी एनर्जी है, ये कहाँ से आई है, इस एनर्जी का हम क्या करने वाले, ये एनर्जी यानी कौन सी एनर्जी है ये, इस एनर्जी को हम नहीं जान पाते। उस अर्थ से जन्म भी एक प्रकार का रहस्य ही है। तो इस जन्म के रहस्य को, इस मृत्यु के रहस्य को अगर सबसे पहले किसी ने सुलझाया होगा तो वो दूसरे तीसरे कोई नहीं साथियों, तथागत भगवान गौतम बुद्ध है, जिन्होंने जाना कि उनका जन्म कहाँ से हुआ है, जिन्होंने जाना कि उनकी मृत्यु कैसी है, यानी कब होने वाली है। तो इन सारे रहस्यों के ऊपर में यूँ कहिएगा कि बुद्ध ने बहुत ही विस्तृत ऐसी बातें बताई हुई है, उनके शिकवनों में वो बातें हमें देखने मिलती है। उसी का चिंतन मनन आज हम करने वाले हैं। जैसे कि बहुत बार मृत्यु ये शब्द भी सुना जाए तो हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे, पहले बिल्कुल ऐसे मुंह के ऊपर में हाथ लगा देते थे, बोले बाकी सारी चीजें बोलो लेकिन मृत्यु के बारे में कुछ भी मत बोलो। नहीं क्या, क्योंकि मरना एक प्रकार से मरने से भी मरने का भय ही इंसान को मार डालता है, इतना वो भयानक है। मौत कोई नहीं चाहता, सभी जीवन चाहते हैं। लेकिन बुद्ध ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने उस मौत के ऊपर में भी एक प्रकार, उस मौत के ऊपर में भी वो उन्होंने यूँ कहिएगा कि उसमें भी वो मौत को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, है ना। मौत के ऊपर भी वो उड़ गए, क्योंकि आज 2500 साल हो गए, लेकिन बावजूद उसके बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध का धम्म हमें रास्ता दे ही रहा है। बुद्ध काया अस्तित्व में है, धम्म काया अस्तित्व में है, वह हमारा मार्गदर्शन कर रही है। उस अर्थ से अगर हम देखे जाए तो हम सभी में आज भी बुद्ध जिंदा है, आज भी बुद्ध वैसे ही है जैसे वो 2500 साल पहले थे, है ना। उस अर्थ से मृत्यु के ऊपर में भी उन्होंने विजय प्राप्त किया है। शरीर मरता है साथियों, क्योंकि शरीर मरना धर्मी है, शरीर मरता है। जैसे हम बच्चे थे आज वैसे नहीं रहे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, वैसे वैसे हर चीज परिवर्तित होती है, हर चीज बदलते जाती है, हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज नष्ट होने वाली है। लेकिन शरीर नष्ट हो जाएगा मगर विचार नष्ट नहीं होते, क्योंकि विचार ये दूसरे विचारों को निर्माण करने वाले होते हैं। जैसे कि बुद्ध ने उनका धम्म का विचार दिया और उस धम्म के विचार से अनेक लोग उसी तरीके से परिवर्तित हो गए और वह भी उन विचारों का प्रचार और प्रसार करने लगे, नहीं उस विचार को जीने लगे। उस अर्थ से अगर देखा जाए तो बुद्ध आज भी हम सभी लोगों के दिल में वैसे ही है जैसे वो 2500 साल पहले सभी लोगों के दिल में थे। वो हमें हमेशा ही मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो हमेशा ही हमारे साथ में है। तो उन्होंने इस मृत्यु के चिंतन बताए हैं साथियों। मृत्यु को समझना कैसा, उसकी गहराई तक कैसे जाना, उसको चिंतन कैसे करना, उसके बारे में ये 5 चिंतन उन्होंने बताए हैं। तो पहले चिंतन में वो कहते हैं, मेरी उम्र बढ़ने वाली है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अभी यहां ऐसा कोई है क्या कि जो ये दावा करे कि उनकी उम्र कभी बढ़ने वाली नहीं है और वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, है ना। कुछ लोग इस धरती के ऊपर में हुए जिन्होंने ये दावा किया,
है ना उनके जन्म का पता था, ना उनके मृत्यु का पता था, है ना। ऐसे कुछ लोग हुए कि जो वो दावा किए, लेकिन उनके दावे भी एक प्रकार से खोखले निकले, है ना, क्योंकि उन्हें भी जैसे शारीरिक मृत्यु हुई वैसे उनकी वैचारिक मृत्यु भी हुई। शरीर भी मर गया और धीरे धीरे विचार भी उनके मरते चले जा रहे हैं। आप सभी साथी समझदार है मैं किस शिकवन की बात कर रहा हूं और किन लोगों की बात कर रहा हूं, है ना। आप समझ सकते हैं। कभी कभी कुछ बातें ऐसी रहती है कि जिनके नाम नहीं लिए जाते, है ना, वो हमें समझना पड़ता है। तो उसी अर्थ से मेरी उम्र बढ़ने वाली है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अगर हम ये चिंतन करते हैं, इस चिंतन प्रक्रिया में करते हैं, इस चिंतन प्रक्रिया में अगर हम जाते हैं, तो फिर हम किस बात का गर्व कर रहे हैं। हमें पता है कि हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, लेकिन बावजूद उसके हमारे खुद के प्रति की आसक्ति इतनी रहती है कि हम ये भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन मैं भी इस धरती के ऊपर में नहीं रहने वाला हूँ। एक ना एक दिन मेरा एग्जिस्टेंस भी इस धरती के ऊपर में नहीं रहेगा। लेकिन जीते कैसे हैं हम? जैसे कि हम अमर हैं, हमारी उम्र ही नहीं बढ़ेगी, है ना। अगर हमारे से उम्र में कोई बड़े लोग हैं, उनके साथ के व्यवहार में हम कैसे पेश आते हैं। अगर हमारे से छोटे उम्र के लोग हैं तो उनके साथ के व्यवहार में हम कैसे पेश आते हैं। क्या सही में उसमें हम मैत्रीपूर्ण ढंग से उनके साथ बात करते हैं क्या सही में उन जो हमसे बड़े हैं उनका आदर हम करते हैं क्या? ना हम उनका आदर करते हैं, ना वो छोटे लोग हैं जो छोटे हमसे उम्र में छोटे रहते, ना हम उनका आदर करते हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे साथियों, जब हमारी उम्र बढ़ते रहती है, जब हमारी उम्र बढ़ जाती है और हम पीछे पलट के देखते हैं, तो हमने जो बोया था वही हमारे लिए भी निर्माण हुआ, है ना। हमारा लोग भी आदर नहीं करते, लोग भी हमसे कनेक्टिव फील नहीं करते, कनेक्शन रखना नहीं चाहते, है ना। वह भी हमारे पास रहना नहीं चाहते। तो बुद्ध कहते हैं कि हमेशा इस बात के संपर्क में रहो कि आज जैसे आप हो वैसे आप कल नहीं रहने वाले हो। इसका चिंतन हमेशा करते रहो। और हमारी उम्र बढ़ने वाली है और हम बूढ़े होने वाले हैं, इसके संपर्क में अगर हम रहते हैं तो निश्चित ही जिन जिन लोगों के संपर्क में हम जाएंगे, जिन जिन लोगों के साथ में हम जाएंगे, उन सभी लोगों को हम मैत्री ही देंगे। उन सभी लोगों से हमारा व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहेगा, हमारा व्यवहार कृतज्ञता का रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद की है ना। बहुत बार बहुत सारे लोग दूसरे इसमें भी आते हैं कि मैं उम्र से बड़ा हूँ, ये दूसरा साइड भी उसका है, तो मेरी ही सुनो, है ना, मुझे ही सारी बातें समझती है। ऐसी भी बातें बहुत बार लोग करते हैं, है ना, कि मेरी उम्र बड़ी हुई है। और फिर अगर उम्र से कोई छोटा है तो वो बोलता है कि अभी मुझे ये बात नहीं समझती क्योंकि अभी मैं छोटा हूँ। तो छोटेपन का भी गर्व करते हैं और बड़ेपन का भी गर्व करते हैं। तो बुद्ध यहाँ कह रहे हैं कि हमारी उम्र बढ़ने वाली है और हम बूढ़े होने वाले हैं। इसका चिंतन हमें हमेशा करना है। इसके चिंतन से एक निश्चित ही जीवन की सत्यता जो है उस सत्यता तक हम पहुंच सकते हैं और फिर किसी भी प्रकार का गर्व हम नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के गर्व में हम नहीं रहेंगे। और फिर दूसरा चिंतन वो बताते हैं, मैं बीमार हो जाऊंगा और मैं बीमार होने वाला हूं, है ना। ये दूसरे चिंतन में वो बताते हैं। अभी यहाँ बैठे सभी साथी हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो कभी बीमार ही नहीं हुआ? ऐसे कोई है ना। हम कभी ना कभी बीमार होने वाले हैं, है ना। अगर हम दूसरे थ्योरी से देखा जाए, जैसे कि आदरणीय धर्मचारी सुबुति जी ने हमें बताया आज सवेरे के प्रवचन में, इसमें उन्होंने क्या बताया, कर्म के सिद्धांत में
कुछ धर्म क्या कहते हैं कि अगर आप बीमार हो गए तो वो आपके कर्मों का परिणाम है। अगर आपको बुखार आ गया तो वो आपके कर्मों का परिणाम है, क्योंकि आपने बैड कर्म किए, बुरे कर्म आपने किए, है ना, इसलिए आप बीमार हो गए। लेकिन बुद्धिज्म क्या कहता है? बुद्धिज्म ये कहता है कि ये जो कोई ऋतु नियम है, बीज नियम है, हम शरीर धर्मी हैं, हमने शरीर धारण किया है और इस शरीर धारण करने की वजह से हम बीमार होने वाले भी हैं, है ना। ऐसा कोई नहीं, स्वयं बुद्ध तो एनलाइटेंड थे, उनको सारी चीजों का ज्ञान था, लेकिन बावजूद उसके वह भी कई बार उनके जीवन में प्रवास करते हुए, उनके जीवन में यात्रा करते हुए वह भी कई बार बीमार हुए। उन्हें भी कई बार उस वक्त की जो प्रसिद्ध औषधियाँ होगी या दवाइयाँ होगी वो उन्हें खाना पड़ा होगा, है ना, उन्हें भी इलाज करना पड़ा होगा। तो हम बीमार होने वाले हैं। हम तो ये बात अगर हम अपने चिंतन में लाते हैं तो फिर एक प्रकार का वो जो गरूर है ना, जैसे हम यंग है अभी सब यहाँ पे, तो यंगनेस का एक गरूर रहता है और उस गुरूर में हम किसी को भी अपने से कम, यानी अपने से कम देखते हैं और ऐसा सोचते हैं, ऐसा देखते हैं कि हम एक प्रकार से हमेशा स्वस्थ ही रहने वाले हैं। अपने से कोई अगर समझो थोड़ा सा दुबला पतला व्यक्ति होगा, नहीं क्या, थोड़ा सा दुबला पतला लड़का हो गया या थोड़ा सा दुबला पतला लड़की होगी, है ना, जिसके गाल ऐसे ऐसे होंगे, है ना, या फिर कोई बिल्कुल ही ऐसे एकदम लकड़ी समान दिखता होगा, तो हम क्या करते हैं, उसको देखते और हंसना चालू कर देते हैं, है ना, उसको देखकर जोक करना चालू कर देते हैं, उसके बारे में अलग अलग बातें हम करना चालू कर देते हैं। लेकिन साथियों, एक बात हम भूल जाते हैं कि निश्चित ही ये इतना सुंदर शरीर हमने पाया है, इस शरीर में हम हैं, मगर एक ना एक दिन यह शरीर भी वैसे ही बीमारी की अवस्था में जाने वाला है। वो उसका बायोलॉजिकल, उसका स्ट्रक्चर वैसा है ना, उसके अंदर में जो सुंदर मन है उस मन को हम नहीं देख पाते, है ना, लेकिन उसके शरीर को ही हम देखते हैं और उसके शरीर को ही देखने की वजह से हम उसके साथ में दोस्ती भी नहीं कर सकते, उसके साथ में हम मित्रता नहीं कर पाते हैं। ये क्यों हम करते हैं? क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान नहीं रहता, हम हमारी ही मदमस्त जोश में रहते हैं, है ना। तो यहाँ बुद्ध कहते हैं कि हम बीमार होने वाले हैं। इसकी हमेशा इस चिंतन को हमेशा ध्यान में रखो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है मनुष्य इसमें, चाहे वो मनुष्य रहे चाहे वो प्राणी रहे, कि जो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस पृथ्वी पर, इस पूरे प्लैनेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो एक बार भी बीमार नहीं हुआ होगा, है ना। इसलिए बार बार हमें इस बात का चिंतन करना है, बार बार इस बात के हमें संपर्क में रहना है, ताकि हमारे अंदर में जो अहंकार है, जो मैंपन की भावना है, वो नष्ट हो जाए और हम हर किसी को एक प्रकार से समान देख पाए, हर किसी को समान मान पाए। फिर वो कैसा भी दिखता हो, वो कैसी भी दिखती हो, उसके साथ में हम मैत्री कर सकते हैं, उसको भी अपना हम बना सकते हैं। इसलिए ये चिंतन जो है, ये चिंतन बुद्ध बताते हैं। और फिर तीसरा चिंतन बुद्ध बताते हैं, मैं मृत्यु परायण हूं, मुझे मृत्यु आएगी। मृत्यु एक ऐसी चीज है साथियों कि हम कितना भी छुपना चाहे, कहीं भी छुप जाए, लेकिन वो हमें ढूंढ ही लेगी। समंदर की कितनी भी गहराई में आप चले जाओ, या इस आसमान में कहीं पे भी चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ आप, वो एक ना एक दिन हमें पकड़ने वाली है, हमें ढूंढने वाली है। दूसरे सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो हमारे एक मित्र है जिनका नाम अक्षोभ्य मित्र है, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की है। वो बोलते हैं कि मृत्यु दौड़ दौड़ कर हमारे पीछे आ रही है ना, वो भाग रही है, वो दौड़ रही है, और हम छुपना चाहते हैं। हम कैसे छुपे, कहाँ छुपे? हम नहीं छुप सकते। वो एक ना एक दिन हमें पकड़ने वाली है, एक ना एक दिन उसका सामना हमसे होने वाला है। लेकिन
जब उसका सामना हमसे होगा तो हम उससे कैसे मिलने वाले हैं? क्या सही में जैसे मृत्यु हमारा वो दोस्त है कि जो हम चाहे या न चाहे उसे हमें गले लगाना ही पड़ेगा, है ना? वो ऐसा हमारा दोस्त है। वो चाहे आपको कितना भी अप्रिय हो, चाहे आप उसको कितना भी, एक प्रकार से यूं कहिएगा कि कितना भी आप उसको नाकार दे, लेकिन एक ना एक दिन उसे आपको गले लगाना है। यहां आपके हाथ में है कि उसे आप गले कैसे लगाते हो, है ना? कैसे उसे गले लगाते हो और कैसे उसे अपना बनाते हो। इस बात को बुद्ध ने भली भांति जाना और बुद्ध ने इस बात को जिया, क्योंकि बुद्ध ने जब 3 महीने पहले इस बात की घोषणा की कि मेरा महापरिनिर्वाण होने वाला है, तो साथियों 3 महीने पहले इसकी घोषणा की। एक प्रकार से महापरिनिर्वाण सुक्त का जब आप अभ्यास करेंगे तो उसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में बहुत सारी बातें उसमें आई हुई है ना? तो बुद्ध ने पूरी तैयारी की मृत्यु की। हम भी हमारे मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं। कुशीनारा में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, है ना? उस कुशीनारा तक का जो सफर था बुद्ध का, वो सफर आप अगर बुद्धायनिज धम्म पढ़ते हैं और बुद्धायनिज धम्म का महापरिनिर्वाण जो चैप्टर है जो बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा है, उसको अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी कि बुद्ध ने मृत्यु की तैयारी कैसे की, उनके मृत्यु की तैयारी कैसे की, है ना? और उसमें एक बात मुझे बहुत ही अपील करने वाली है कि जब बुद्ध उनके मृत्यु शैया के ऊपर में थे, महापरिनिर्वाण शैया के ऊपर में थे, तब वो सारे भिक्षुओं को बुलाते हैं और सारे भिक्षुओं को बुलाकर वो पूछते हैं कि धम्म के संबंध में, बुद्ध के संबंध में, संघ के संबंध में भिक्षुओं आपको कोई सवाल है क्या? तो सारा भिक्षु संघ शांत रहता है। दूसरी बार पूछते हैं वो कि शास्ता यहाँ है, स्वयं तथागत यहाँ है, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे हो क्या? लेकिन फिर भी सारा भिक्षु संघ शांत रहता है। तीसरी बार वो पूछते हैं कि क्या सही में बुद्ध, धम्म और संघ के बारे में आपको कोई शंका है क्या? लेकिन तीसरी बार भी सारा भिक्षु संघ मौन रहता है। साथियों, ये एक बहुत बड़ी बात है। बुद्ध इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन इस दुनिया को अलविदा कहते वक्त, उनका महापरिनिर्वाण होते वक्त, उन्होंने जो शिक्षाएं 80 साल तक बुद्ध जिए, जो शिक्षाएं उन्होंने दूसरे लोगों तक पहुंचाई, जो भिक्षु संघ का निर्माण किया, वो भिक्षु संघ भी उनकी शिक्षाओं से इतना कॉन्फिडेंट था, इतना परिपक्व था कि आखिरी में किसी भी प्रकार की कोई शंका उनमें नहीं रही। इसलिए वो कहते हैं कि बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों में ही सुरक्षितता है। दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया की कोई भी चीज मुझे सुरक्षित नहीं कर सकती। इसी में मैं अपनी सुरक्षितता देखता हूं। वो वहां पे जितने भी भिक्षु थे बुद्ध के पास में, वो सुरक्षितता देखते थे, इसलिए वो मौन थे, क्योंकि जैसा बुद्ध का अनुभव था धम्म का, जैसा संघ का बुद्ध का अनुभव था, बुद्धत्व का जैसा अनुभव था, वही अनुभव वहां मौजूद सभी भिक्षुओं में था। इसीलिए वो सारे भिक्षु मौन रहकर एक प्रकार से बुद्ध के उस महापरिनिर्वाण को साथ दे रहे हैं, प्रतिसाद दे रहे हैं, है ना? तो ये मृत्यु है साथियों, हमें इस मृत्यु को जानना होगा, इस मृत्यु को बहुत गहराई से हमें समझना होगा। इस दुनिया में अनेक लोग आए और अनेक लोग चले गए। कुछ लोग इस दुनिया को रोशन करके चले गए, कुछ लोग ऐसे आए जिसमें अगर हम थोड़ा सा उन लोगों के जीवन के बारे में देखते तो कुछ लोगों का जीवन हम देखेंगे। तो जैसे कुछ लोगों के बारे में अगर हम देखते हैं कि जो लोग कैसे जिए, है ना,
उनके उनके जीवन के बारे में हम देखते हैं तो कुछ लोगों ने इस दुनिया को बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत समृद्धि दी, बहुत सारा ऐश्वर्य से इस दुनिया को भर दिया, लेकिन वो ऐश्वर्य भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, तो वो ऐश्वर्य वैचारिक है। जिस वैचारिक ऐश्वर्य की वजह से, वैचारिक चीज़ें देने की वजह से, विचार देने की वजह से इस दुनिया में बहुत सारा सुख, समाधान और शांति उन्होंने लाया। लेकिन कुछ लोगों ने साथियों, ऐसे भी कुछ लोग हुए कि जिन्होंने उनके विचारों की वजह से इस दुनिया में ऐसी भयानक परिस्थिति निर्माण कर दी कि उस इतिहास को अगर हम देखते हैं तो निश्चित ही उस भयानकता को आज भी हम नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि जिन लोगों ने वो भयानकता महसूस की है वो वाकई में बहुत ही भयानक है। उसमें अगर हम पहला नाम देखते हैं, आधुनिक इसमें अगर हम देखते हैं तो पहला नाम हम हिटलर का देखेंगे, है ना। हिटलर ने जो जूस्ट लोगों के साथ में, जू लोगों के साथ में जो चीजें की, है ना, वो बहुत ही भयानक है। इतनी भयानक है, इतनी भयानक है कि वो जो लोहे के बम्पर रहते थे, कंटेनर बम्पर, ऐसे बड़े बड़े बम्पर रहते थे, उसमें तक लोगों को उन्होंने ले जाकर गर्म पानी, लोगों को ले जाकर गैस छोड़ी गई, है ना, और उस गैस के इसमें उनको मारा गया। तो एक प्रकार से बहुत ही भयानकता, बहुत ही भयानक अवस्था, बहुत ही भयानकता उन्होंने निर्माण की इस विश्व में, है ना। तो आज हिटलर को अगर इतिहास में भी कभी बोला जाए या इतिहास में भी कभी याद किया जाए तो उनको याद करते वक्त लोग याद कैसे करते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या निर्माण किया इस दुनिया में। तो इस व्यक्ति ने अराजकता ही निर्माण की, इस व्यक्ति ने भयानकता ही निर्माण की, इस व्यक्ति ने मानवता को भी, एक प्रकार से यूं कहिएगा कि मानवता को भी शर्म लगे ऐसी चीजें इस व्यक्ति ने इस दुनिया में की। इतना भयानक चीजें हिटलर ने की, है ना। और फिर दूसरे अगर हम देखते हैं तो दुनिया को जीतने के लिए कौन निकले थे साथियों? कौन निकले थे? पोरस, सिकंदर, है ना, सिकंदर निकले थे दुनिया को जीतने के लिए, है ना। और दुनिया को जीतते 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 वो एक बात भूल गए कि एक ना एक दिन वो जिसे जीतने निकले हैं उनकी जीत कभी नहीं होगी, वो खुद ही हार जाएंगे। उन्होंने बाकी चीजें तो जीत ली, बहुत सारी चीजें तो जीत ली, बहुत सारे राज्य जीत लिए, बहुत सारे देश उन्होंने जीत लिए, लेकिन वह व्यक्ति खुद को नहीं जीत पाया। उन्होंने जब अपने जीवन का मूल्यमापन किया तो वो खुद को नहीं जीत पाए, दुनिया को मात्र उन्होंने जीता। और फिर जब वो भारत में आ रहे थे, भारत में आते आते रेगिस्तान में उनकी तबीयत खराब हो गई। ऐसा कहते हैं कि उन्हें बहुत जोर से बुखार आया, है ना, और उस बुखार की अवस्था में थे वो रेगिस्तान में। और रेगिस्तान से वो जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे भारत में आने के लिए, लेकिन साथियों वो आ नहीं पाए। तो फिर क्या हुआ, उनके साथ में जो पूरा लवाजमा था, उस वक्त हकीम रहा करते थे। तो एक हकीम थे, उस हकीम को उन्होंने बुलाया और हकीम भी आए। अब हकीम ने उन्हें देखा, उन्होंने टेस्ट किया, नहीं कैसे नाड़ी देखकर, तो उन्हें पता चल गया क्योंकि उनकी नब्स कमजोर, नब्स उनके पल्स जो है वो लो हो गए थे, वो धीमे हो गए थे। और फिर उनको पता चल गया कि अभी सिकंदर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन वो डर रहे थे कि इतने बड़ा सम्राट, उस सम्राट को मैं कैसे बताऊं कि आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। तो फिर सिकंदर उनके चेहरे पर की वो हाव भाव जान लेते हैं और सिकंदर उन्हें बोलते हैं कि आप बताओ, जो भी मुझे हुआ है वो बताओ। तो फिर ये जो हकीम रहते वो बोलते, उस वक्त के वर्डिंग्स है वो, जान की अमान पाऊं तो कुछ बोलूं। तो वो बोलते हैं कि हाँ आप बोलिए, आपको मैं मुक्त करता हूं, है ना, आपको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, आपको मैं मुक्त करता हूं।
तो फिर वो बोलता है, वो हकीम बोलते हैं कि जिस वक्त यह जो आसमान है ये पीतल का हो जाएगा और यह धरती लोहे की हो जाएगी, उस वक्त आपका मृत्यु हो जाएगा। अब सिकंदर काफी खुश हो जाते हैं, सम्राट सिकंदर काफी खुश, अरे ऐसा तो संभव ही नहीं, आसमान कभी भी पीतल का नहीं हो सकता और धरती कभी भी लोहे की हो नहीं सकती, यानी मैं अमर हो गया, मैं मर ही नहीं सकता, है ना। और फिर सिकंदर की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और सिकंदर वापस लौटते हैं उनके देश में। लेकिन वापस लौटते लौटते उनका बहुत सारा सैन्य जो है वो आगे निकल जाता है, थोड़े से सैनिकों के साथ में ही वो रहते हैं। और फिर बहुत घना ऐसा, बहुत बड़ा ऐसा रेगिस्तान था, बहुत ही घना बड़ा रेगिस्तान, समुंदर जैसा होता है वैसा रेगिस्तान होता है ना। उस रेगिस्तान में सिकंदर को अभी बिल्कुल ही रहा नहीं जाता और वो कहता है कि मुझे अभी जमीन पे लेटना है। अभी इतना बड़ा सम्राट, उसे जमीन पे कैसे लेटाया जाए, कैसे उसको जमीन पे रखे? तो क्या करते हैं, वो जो चिल बोलते हैं, यहाँ पे जो लगाते हैं ना उसको चिल बोलते हैं, चिल। तो वो चिल बिछाते हैं नीचे में और वो चिल लोहे की रहती है, वो चिल बिठाते हैं और वो चिल के ऊपर में सिकंदर को सुलाते हैं। उसके बाद में अब धूप बहुत रहती है, बहुत ही धूप रहती है, तो धूप से भी उनकी रक्षा हो तो क्या करते हैं, एक तलवार जो है वो गाड़ते हैं ऐसे, और वो तलवार के ऊपर में ढाल रहती थी पहले। तो पहले की जो ढाल रहती थी वो इतनी सी नहीं रहती थी, इतनी बड़ी बड़ी ढालें रहती थी। तो वो ढाल जो है उस तलवार के ऊपर में लटकाते हैं और फिर सिकंदर के चेहरे के ऊपर में थोड़ी छाव आती है। तो सिकंदर जान जाता है जो उस हकीम ने कहा था कि ये धरती लोहे की हो गई और ये आसमान पीतल का हो गया, क्योंकि ढाल पीतल से बनती है। और फिर सिकंदर अपने बहुत करीबी दोस्तों को बुलाता है और बोलता है कि मेरी जब कब्र खोदी जाए, मुझे कब्र में दफन किया जाए, तो ये दोनों हाथ उस कब्र के बाहर रखे जाए और लोगों को ये संदेश मिले कि यहाँ सोया हुआ आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ चले गया। तो इतना बड़ा सम्राट जिसने पूरी दुनिया जीतने के लिए जो निकला, आखिरी में जाते जाते उसको रियलाइज हुआ कि कुछ भी नहीं है। मृत्यु भी उसे एक प्रकार से, मृत्यु ने उसे पकड़ा ही, है ना, उसे ढूंढ ही लिया और उसे इस जीवन से जाना ही पड़ा। तो फिर मैं मृत्यु परायण हूं, मुझे मृत्यु आने ही वाली है। तो चाहे वो सम्राट रहे, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे वो सामान्य व्यक्ति रहे, एक ना एक दिन हमें मरना ही है। अगर हमें मरना ही है तो फिर हमारी मौत हमारे हाथ में क्यों नहीं हो सकती है? हम जागृति पूर्वक क्यों नहीं मर सकते हैं? नागार्जुन जी कहते हैं, उन्होंने वो कुछ बातें मुझे बताई थी, है ना, उसमें खासकर इस मृत्यु के चिंतन के वक्त में उन्होंने एक बात बताई थी। वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि भाई कितना भी बड़ा फिलोसोफर रहे, चाहे उसकी फिलॉसफी कितनी भी बड़ी रहे, लेकिन उसकी फिलॉसफी को जीने वाले लोग नहीं मिले, उसकी फिलॉसफी को जानने वाले लोग नहीं मिले, तो वो फिलॉसफी भी किसी भी काम की नहीं रहती, उस फिलॉसफी का भी मौत हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, इसी तरीके से ये जो मृत्यु है, इस मृत्यु को हमें समझना होगा, है ना, इस मृत्यु को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। और पल पल हम मर रहे हैं। हम कल जैसे थे आज वैसे है क्या? आज वैसे है नहीं, है ना। परसों हम जैसे थे वैसे ही हम 10 दिन बाद रहने वाले हैं क्या? तो हर पल हमारे विचार बदल रहे हैं, हर पल हम बदल रहे हैं, पल पल हम बदल रहे हैं।
इस बदलाव को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, इस बदलाव को अगर हम सोचते हैं, तो निश्चित ही हम पल पल हमारी मृत्यु देख सकते हैं और हम पल पल हमारे जीवन से नई नई चीजें सीख सकते हैं, नए नए आयाम हमारे जीवन के खुल सकते हैं। और फिर और कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे हम। एक व्यक्ति ऐसे भी थे कि जिन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा, नहीं क्या? और उस व्यक्ति ने जब इस दुनिया से अलविदा कहा तो साथियों, जैसे उनके बारे में अगर बोला जाए तो बहुत बार मैं किसी की निंदा यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन सही में मृत्यु कैसी रहती है वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, है ना। तो एक व्यक्ति ऐसे थे जो जीवन भर बोलते रहे कि मैं अस्पृश्यता नहीं मानता, लेकिन मैं चातुर्वर्ण मानता हूँ, है ना। ऐसे वो एक व्यक्ति रहे, जीवन भर उन्होंने इस बात का प्रचार और प्रसार किया कि मैं अस्पृश्यता नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं चातुर्वर्ण मानता हूँ। और जीवन भर वो बोलते रहे इस पूरे बहुजन समाज को कि आप हरि के बच्चे हो, यानी आप हरिजन हो, है ना। अगर सही में हम में से अगर वो जिंदा होते तो हम सभी युवक लोग उनसे पूछते कि अगर हम हरि के बच्चे हैं, नहीं क्या, तो फिर आप क्या शैतान के बच्चे हो, है ना। आप क्या शैतान के बच्चे हो, है ना। तो जीवन भर जिस व्यक्ति ने हम सभी के लिए एक प्रकार से यूं कहिएगा कि हमारा हित उन्होंने कभी नहीं किया। आप सभी लोग चिरपरिचित होंगे उन व्यक्ति के, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप सभी साथी बहुत समझदार साथी हो यहाँ बैठे हुए, है ना, है ना। लेकिन वो जब गए उन्होंने दुनिया को जब अलविदा कहा तो उनको दुनिया को भी अलविदा कैसे करना पड़ा? तो एक गोली खानी पड़ी, है ना। दुनिया को अलविदा कहा उन्होंने, लेकिन एक गोली खानी पड़ी, है ना, है ना। तो जो चीजें आपने बोई उनको गोली खाना पड़ा, ये दुखदायक ही बात है। ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ में न हो, ऐसा मृत्यु किसी को भी न आए। हम एक बुद्धिस्ट कर हम तो यही चाहेंगे कि सभी लोग बहुत ही शांति से, समाधान से दुनिया को अलविदा कहे। लेकिन साथियों, जो चीजें हम बोएंगे, जो चीजें हम निर्माण करेंगे, वही चीजें हमारे सामने में आएगी, वही चीजें पलटकर हमारे सामने में आएगी, और वो इस फोर्स से आएगी कि उस फोर्स को भी हम नहीं रोक पाएंगे। तो उनको भी इस दुनिया से जाना ही पड़ा, जिन्होंने पूरी तरीके से इस संपूर्ण समाज को स्वतंत्र मतदार संघ से अलग रखा, है ना। और उन्होंने ये कहा कि मेरी लाश के ऊपर में ये स्वतंत्र मतदार संघ आपको मिलेगा, है ना। लेकिन साथियों, वह व्यक्ति इस दुनिया से अलविदा लेते हैं, मगर अलविदा लेते वक्त भी साधारण मृत्यु उनकी नहीं हुई, है ना। और कुछ लोगों के बारे में हम जानेंगे। जैसे अगर हम महात्मा फुले जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उनके जीवन के बारे में अगर हम देखते हैं, तो संपूर्ण जीवन, यूं कहिएगा कि संपूर्ण जीवन एक प्रकार से उन्होंने इस संपूर्ण समाज के दबे पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, है ना। महिलाओं के लिए स्कूल खोले, कॉलेज, स्कूल का निर्माण किया, सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, है ना। इन दोनों ने भी, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने भी अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन साथियों, उनका जब मृत्यु हुआ तो वह भी हम सभी लोगों के लिए सही में शर्मनाक बात है कि इतना महान व्यक्ति, जिन्होंने उनका जो घर है, उनके घर में जो कुआं है, वो कुएं का पानी सभी अस्पृश्यों के लिए खुला कर दिया,
है ना। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने पहली बार महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। ऐसे महान महात्मा फुले जब इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, इस दुनिया को जब छोड़ते हैं, तब साथियों, तब कोई भी व्यक्ति उनको खांदा देने के लिए तक सामने नहीं आया। किसी भी व्यक्ति ने उनको खंदा नहीं दिया, म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने उनको खंदा दिया। ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है साथियों, है ना, कि ऐसे व्यक्ति को भी जाना पड़ा। सावित्रीबाई फुले के साथ में भी वही हुआ, महात्मा फुले जी के साथ में भी वही हुआ, लेकिन बावजूद उसके आज भी उन्होंने जो कार्य किया, उनके विचार नहीं मरे साथियों, उनके विचार वैसे ही जिंदा है, उनके विचार नहीं मरे, वो जिंदा है ना। और उनके विचारों के ऊपर में आज भी हम सभी लोग चल रहे हैं। ऐसे ही बाबा साहब ने महात्मा फुले जी को अपना गुरु नहीं बनाया साथियों। बाबा साहब जब किसी को गुरु बनाते हैं, जब किसी को गुरु मानते हैं, तो निश्चित ही उस व्यक्ति का उतना कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए बाबा साहब उनको गुरु बोलते हैं, है ना। तो ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु हमें ऐसी भी आ सकती है, लेकिन वो कायिक मृत्यु होगी, मगर वैचारिक मृत्यु महात्मा फुले जी का और सावित्रीबाई फुले का वैचारिक मृत्यु नहीं हुआ। विचार अभी भी जिंदा है, क्योंकि हम सभी उनके प्रोडक्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। और फिर हम चौथे चिंतन के ऊपर में जाएंगे। ये जो चिंतन है, इसको मैं डिफरेंट एंगल में एक अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप सभी लोगों के तरफ में सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद में चौथा चिंतन है, जिसे मैं चाहता हूं, जो मुझे प्रिय है, उससे भी मुझे अलग होना पड़ेगा। तो जिसे मैं चाहता हूं, जो मुझे प्रिय है, ऐसे व्यक्ति से भी मुझे अलग होना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम बुद्ध के बारे में अगर हम देखते हैं, है ना, तो आनंद जो है, आनंद बुद्ध को बहुत चाहते थे, बहुत ही चाहते थे, है ना। और जब बुद्ध ने इस बात की घोषणा की कि उनका महापरिनिर्वाण होने वाला है, उस वक्त आनंद एक प्रकार से भाव विभोर हो गए, वो समझ नहीं पाए और वो वो पूरी तरीके से दुख में लिप्त हो गए। लेकिन बुद्ध ने उन्हें समझाया कि आनंद, ऐसा मत कर, एक ना एक दिन मुझे इस शरीर को छोड़ना ही है। इस शरीर में तू अपना सुख मत देख, तू ध्यान साधना कर, ध्यान साधना का विकास कर, और तू भी इस सफरिंग से, इस दुख से मुक्त हो जा। ये बात बुद्ध आनंद को बताते हैं। तो वैसे ही अगर हम देखते हैं, तो हम दुखी क्यों होते हैं? अगर हमारी मदर का देहांत हो गया, हमारे फादर का देहांत हो गया, अगर हमारे बहुत ही करीबी व्यक्ति का देहांत हो गया, तो हम दुखी क्यों होते हैं? हम दुखी इसलिए नहीं होते कि वो हमें छोड़कर चले गए, हम दुखी इसलिए होते हैं कि अभी मेरा क्या होगा, नहीं क्या, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, मेरे लिए पैसा कौन कमाएगा, मेरा एंटरटेन कौन, मुझे एंटरटेन कौन करेगा, है ना। जो हमारे करीबी लोग चले जाते हैं, उस वक्त हम ये नहीं समझ पाते, है ना, कि वो मरणाधर्मी है, एक ना एक दिन वो मरने वाले हैं, मगर हम इतने आसक्त रहते हैं कि हम एक प्रकार से यूं कहिएगा कि खुद के ही दुख में